अभी तक हम जो कल्पनाएं कर रहे थे कि आप किसी मूवी थिएटर में हैं, वहां मूवी देख रहे हैं, किसी फिल्म को देख रहे हैं, उसमें आप कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी गुस्सा महसूस करते हैं। इस तरह की अनेक भावनाएं आपके अंदर भर जाती हैं। वो मूवी उस टाइम पर आपको अनेक भावनाओं से भर देती है। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि वो मूवी किस तरह से बनी। एक पर्दा है, इस पर्दे पर पीछे से लाइट प्रोजेक्ट की जा रही है। वो लाइट जब इस पर्दे पर पड़ रही है तब आपको एक चित्र दिखाई दे रहे हैं, वो आपको मूवी की तरह लगता है। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, जब पीछे से साउंड सिस्टम भी आता है उस समय पर आपको एक हकीकत के होने का एहसास होता है कि ये हकीकत में आपके सामने ही चल रहा है। लेकिन जब आप इस चीज को ध्यान से समझते हैं कि ये वास्तविकता कुछ भी नहीं है, पर्दे पर कोई हकीकत में इंसान वहां परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये पूरी तरह से वास्तविक है ही नहीं। ठीक इसी तरह से राजा जनक को भी एक अनुभूति हुई है। अष्टावक्र गीता के चैप्टर 2 के वर्ष नंबर 5 में जानते हैं कि राजा जनक अष्टावक्र को क्या बताते हैं। राजा जनक कहते हैं, तंतु मात्रः भवेत एव पटो यद्वत् विचारतः आत्म तन्मात्रम एव इदम तद विश्व विचारितम। अर्थात राजा जनक कहते हैं, विचार पूर्वक देखने पर जिस प्रकार वस्त्र धागों के ताने बाने से बना हुआ है, इसी प्रकार विचार करने पर इस संसार में परमात्मा से अलग और कुछ भी नहीं है। धागों के बिना जैसे वस्त्र सत्ता नहीं है, वैसे ही आत्म सत्ता को संसार में से निकाल लेने पर विश्व का ही कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। नमस्कार, अष्टावक्र गीता में आज राजा जनक अपनी विशेष अनुभूति के बारे में अष्टावक्र को बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह से ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा अपने अंदर के उन धागों से मिलकर के ही बना हुआ है। अगर वो धागे ही ना हो, अगर सूत के वो धागे ही ना हो तो ये कपड़ा बन ही नहीं सकता। इस कपड़े का कोई भी औचित्य ही नहीं रह जाएगा, ये कपड़ा रहेगा ही नहीं। अगर धागे का वो समूह ना हो, वे धागे जुड़ करके ना बने तो कपड़ा ही नहीं बन सकता। ठीक इसी तरह से ये संसार भी है, ये संसार भी आत्मा के कारण ही है। अगर आत्मा को ही इस संसार से निकाल दिया जाए तो इस संसार का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। राजा जनक यहाँ पर अपने इसी आत्मज्ञान की बात अष्टावक्र को समझाते हैं। आइए ये भी देखते हैं कि ये जो कपड़े हैं, इस पर अलग अलग तरह के पैटर्न भी होते हैं। ये सभी पैटर्न, ये सभी कपड़े अलग अलग रंग के कपड़े हो सकते हैं। ये सभी धागों के समूह मात्र से ही बनते हैं। अगर धागों को एक साथ ना लाया जाए तो कपड़े बन भी नहीं सकते हैं। आज के टाइम पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम अलग अलग धर्मों की बात करते हैं कि विश्व में अलग अलग तरह के धर्म हैं, लेकिन उन धर्म का अगर गहराई से समझें, गहराई से उसको समझें तो एक चीज बहुत ही कॉमन निकलती है कि ये सभी ही आत्म साक्षात्कार की तरफ इशारा करते हैं, खुद को जानने की बात करते हैं। आप किसी विशेष ईश्वर को जानने की जगह अगर खुद को ही जानने की कोशिश करते हैं तो आप सभी धर्मों को अच्छे से जान भी पाएंगे। आप इस आत्मा का ज्ञान अगर ले लेते हैं तो आपको सही तरीके से इस संसार की वास्तविकता का भी अनुभव हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में राजा जनक की अनुभूतियों को और अच्छे से समझेंगे। नमस्कार।